के आधार पर मैं विभिन्न हड़प्पाई स्थलों के अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। और बड़ा रोचक तथ्य है, क्योंकि जब तक विस्तार से उत्खनन बड़ा जो अभी फिलहाल 2019-20 के अंदर जो राखी गढ़ी का उत्खनन हुआ है 60 टीलों में 900 हेक्टेयर 900 एकड़ क्षेत्रफल में, डॉक्टर वसंत शिंदे डेक्कन कॉलेज, जो डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे कॉलेज, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि अब तक जो हमें ये विचारधारा हमारे ऊपर थोपी गई थी या हमें समझाया गया था कि जो कंप्लीट हिस्टोरिकल लिगेसी या आर्कियोलॉजिकल लिगेसी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान पाकिस्तान में है, सबसे प्राचीन स्थल, सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल वो वहीं पर है। लेकिन इस नए शोध ने हम भारतीयों को भी ये गौरवान्वित करने का एक मौका दे दिया है कि जी नहीं, पाकिस्तान हमसे टूटकर बना है लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा महत्व वाला नहीं हो सकता। ये सौभाग्य मुझे ये कहते हुए कि आज संपूर्ण इंडियन सब कॉन्टिनेंट, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल भारत से प्राप्त हुआ, सबसे प्राचीनतम हड़प्पाई स्थल भी भारत से प्राप्त हुआ है। इस यदि आप मैप को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भारत से बाहर वर्तमान भारत जो इंडियन कंट्री है, भारतीय राष्ट्र, उससे बाहर दो मात्र हड़प्पाई स्थल हैं। पहले आप उनको ले लीजिए, उसके बाद में इन जो 4-5 जो क्षेत्रफल हैं ज़्यादा से कम की तरफ, उसकी तरफ लेके चलूँगा। सबसे प्राचीनतम हड़प्पाई क्षेत्रफल स्थल भी हमें कौन सा प्राप्त हुआ, वो भी उससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि क्यों हरियाणा को हड़प्पा सभ्यता का पालना कहा गया है। न मोहनजोदाड़ो है, न हड़प्पा है, न सनहुदड़ो है, न अल्लाहदीनो है, न गनड़ीवाल है, न लोरेवाला है, कुछ भी नहीं। देखिएगा, यदि वर्तमान भारत राष्ट्र से बाहर के दो हड़प्पाई स्थलों की यदि मैं बात करूं तो वो वर्तमान अफगानिस्तान, याद रखिएगा, वो अफगानिस्तान के हड़प्पाई केंद्र हैं। और ये अफगानिस्तान के जो हड़प्पाई केंद्र हैं ये आते हैं शोरतुघई, याद रखना, शोरतुघई एवं मुंडीगाक, शोरतुघई और मुंडीगाक। लेकिन ये तो एक अलग बात हुई। जिस उत्खनित हड़प्पाई स्थलों के क्षेत्रफल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनका आप एक बार सीक्वेंस देखिएगा। एट वेरी फर्स्ट दैट दिस इज राखी गढ़ी इन हरियाणा, सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र। सरस्वती नदी को यूं ही देवी तमा, नदी तमा नहीं कहा है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी द्वारा सिंचित जो उपजाऊ क्षेत्र, उसको बहुधान्य कटक से संबोधित किया गया, और वही वर्तमान कालीबंगा सभ्यता है। राखी गढ़ी सभ्यता ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका अब आता है मोहनजोदाड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और पंजाब के जो मोंटोगोमरी जिला है पंजाब पाकिस्तान के अंदर, उसमें रावी नदी के बाएं तट पर जो आपको स्थल प्राप्त हुआ है हड़प्पा, वो तृतीय नंबर पर सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल वाला एरिया है। चौथे नंबर पर फिर भारत का एक और गुजरात का क्षेत्र आता है जिसको आप कहते हैं, याद रखिएगा, धोलावीरा, क्लियर। और पांचवें नंबर पर फिर दो क्षेत्र आते हैं वर्तमान पाकिस्तान से, उनमें एक है, याद रखिएगा, गनेड़ीवाल एवं लूरेवाला, जो चोलिस्तान में है लूरेवाला, क्लियर। और फिर पांचवें नंबर पर अल्लाहदीनो, कोटदीजी, आपका अल्लाहदीनो, कोटदीजी, पंजाब में रोपड़ और बालू, ये पांचवें नंबर पर जिनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से भी कम है, क्लियर। अब आप उनका क्षेत्रफल में लेता हूं, लेकिन एक बार इनको घटते हुए क्रम में भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे को सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल जो प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल है। फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है, याद रखना, मोहनजोदाड़ो, क्लियर। तीसरे नंबर पर आ रहा है आपके हड़प्पा, क्लियर है। फिर चौथे नंबर पर आपके आ रहा है धोलावीरा। पांचवें नंबर पर फिर आपके, आप कह सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है गनेड़ीवाल,
प्लस लूरेवाला, पंजाब के मतलब पाकिस्तान के अंदर है। और फिर सबसे कम जो क्षेत्रफल के जो एरिया आपके सामने आते हैं वो आएंगे अल्लाह दीनो, क्लियर है। इसके अलावा कोट डीजी, इसके अलावा आपके आएंगे रोपड़ एंड बालू, क्लियर है। तो अल्लाह दीनो हो गया, कोट डीजी हो गया, रोपड़ और बालू। अब आप इनका देखिएगा, जब मैं ये बात करूं, राखी गढ़ी का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल है 900 हेक्टेयर, क्लियर। 7 टीलों में यहाँ पर खुदाई हुई है। जो सबसे आधुनिक जो खुदाई यहाँ पर हुई है वो डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे का डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के जो प्रोफेसर है डॉक्टर वसंत शिंदे, उनके नेतृत्व में 2015 में रिसेंट यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है। देयर आर 7 माउंट, 7 टीलों में 900 हेक्टेयर, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत हड़प्पाई क्षेत्रफल वाला यदि कोई केंद्र है तो वो है राखी गढ़ी। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात और बतला दूं, इसी हरियाणा के अंदर एक और एरिया आपका आता है भिडराना। इसको कई जगह पर भिडराना के नाम से भी पुकारा गया है। भिडराना और भिडराना इज द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट इन एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम यदि कोई हड़प्पाई केंद्र है तो भिडराना, इसकी भी विशेषता देख लीजिएगा। तो आपको ये गर्व करने का, अपने अतीत की ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करने का मौका अभी हमें हाल ही में शोध द्वारा प्राप्त हुआ है। संपूर्ण भारतीय, याद रखिएगा, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन जो हड़प्पाई स्थल है वो है वर्तमान में भिडराना या भिडराना। ये हरियाणा राज्य में जिला फतेहाबाद से आपको प्राप्त हुआ है, जिला फतेहाबाद, और ये राज्य है आपका हरियाणा। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भिडराना का जो हमें, याद रखिएगा, जो हमें एरिया प्राप्त हो रहा है, जो हमें क्षेत्रफल मतलब जो अवधि प्राप्त हो रही है, लगभग वो 8500 ईसा पूर्व जा रहा है। सारा ऐतिहासिक कालानुक्रम बिल्कुल शीर्षासन करने बैठ जाएगा भाई साहब। 8500 ईसा पूर्व के अंदर मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एरा चालू हो रहा है और हम हड़प्पा को ब्रॉन्ज एज में ले जा रहे हैं। कुड यू इमेजिन? जो राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें एक बड़ा अनोखा तथ्य मेरे द्वारा रखा गया है। राजस्थान के अंदर भी मध्य पाषाणिक स्थल जवासिया और आरण्या से नगरीकरण के, अर्बनाइजेशन के प्राचीनतम अवशेष संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त हुए हैं। भिडराना इज ए हड़प्पन साइट और इनका ड्यूरेशन जो है वो 8500 ईसा पूर्व में जा रहा है। यह मध्य पाषाण काल है भाई। जिस प्रकार से लहुरा देव साहब को चावल की खेती के साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व तक जा रहे हैं, आप उसका नव पाषाण कहते हैं भाई। उस जमाने में तो मध्य, मुझे लगता है अभी भारतीय इतिहास को बेहद शोध की, बहुत अनुसंधान की अभी भी आवश्यकता है। जो वामपंथियों द्वारा, ब्रिटिश स्कॉलर्स के द्वारा जो हमारे ऊपर तथ्य थोपे गए, मुझे लग रहा है वो शुतुरमुर्ग की भांति शीर्षासन करते नजर आएंगे। बहरहाल, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपके जिज्ञासा, रोचकता को बनाए रखने के साथ साथ एग्जाम को पास करवाना है, ना कि आपके अंदर रोमांच पैदा करना है। वो अपने आप, मेरी टीचिंग में अपने आप वो कार्यक्रम चलता रहेगा। तो जो मैंने आपको कहा, पहले नंबर पर जो हड़प्पाई स्थल सर्वाधिक क्षेत्रफल का है वो है 900 हेक्टेयर का राखीगढ़ी। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है मोहनजोदड़ो, जिसका क्षेत्रफल है 200 हेक्टेयर। आप देख लीजिए, पहले नंबर पर राखीगढ़ी, दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर पर हड़प्पा,
चौथे नंबर पर धोलावीरा, 5 नंबर पर 2 हैं पाकिस्तान में गनेडीवाल और लोरेवाला, और छठे नंबर पर आप देख लीजिएगा अल्लादीनो, कोटदीजी, रोपड़ और बालू। क्लियर। तो जो द्वितीय नंबर पर है मोजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर, वो 200 हेक्टेयर है। तीसरे नंबर पर है भाई साहब आपका हड़प्पा, जो करीब 150 हेक्टेयर का, जिसका अपना क्षेत्रफल है 3। चौथे नंबर पर 100 हेक्टेयर का, याद रखिएगा 100 एकड़ या 100 हेक्टेयर, या यूं कह लीजिए इसको 100 एकड़ का धोलावीरा उसके अंदर आ रहा है। और 5वें नंबर पर आपका जो आ रहा है उसमें गनेडीवाल और लुरे वाला है, जिनका क्षेत्रफल 81.5 हेक्टेयर तक जाता है। और 5 हेक्टेयर याद रखना, 5 हेक्टेयर के आसपास या उससे भी कम क्षेत्रफल के जो हड़प्पाई स्थल हैं उनमें कोटदीजी आ रहा है, अल्लादीनो आ रहा है, रोपड़ आ रहा है और बालू आ रहा है। लेकिन सर्वाधिक, ये बात याद रखना, लिख देता हूं आपके सामने, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्खनित हड़प्पाई स्थल आपके सामने आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, दैट इज राखीगढ़ी। और सबसे प्राचीन जो हड़प्पाई स्थल आपको नजर आ रहा है दैट वन इज भिड्राना, और भिड्राना राज्य हरियाणा है, जिला फतेहाबाद है। 8000 ईसा पूर्व या 8500 ईसा पूर्व तक की इसकी अवधि जाकर आपके सामने टिकती है। क्लियर है। ये बात भी याद रखना कि यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं, इस संपूर्ण एरिया के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो भी आपको यहाँ पर समझना होगा कि मांदा से लेकर मांदा से लेकर देमाबाद तक का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। और सुतका गैंडोर से लेकर यदि आप आलमगीरपुर तक जाते हैं तो वो लगभग 1600 किलोमीटर का क्षेत्रफल आएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। ये जो जाता है ये लगभग 1400 किलोमीटर के लगभग जाता है। और यदि मैं समुद्री सीमा की बात करूं संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की, मतलब संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता की यदि हम समुद्री सीमा की बात करें तो ये पूरा जो एरिया है ये है आपका, याद रखिएगा, बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान से लेकर गुजरात का जो समुद्री तट है ये आपकी दूरी पड़ती है 1300 किलोमीटर की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की समुद्री सीमाएं भाई 1300 किलोमीटर के लगभग थी। कहाँ किस चक्कर में पड़ी है दुनिया, आप आइडिया लगाइएगा कि ये संस्कृति कितनी महान नगर नियोजन वाली कांस्य युगीन संस्कृति थी। निश्चित तौर पर मेसोपोटामियन और इजिप्ट की जो पिरामिड कल्चर थी वो इससे एंशियंट है, बट सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से नो डाउट हम वी कांट कंपेयर, सबका अपना मेरिट्स और डिमेरिट्स है, लेकिन हम किसी भी सूरत में विश्व प्रागैतिहासिक या पुरातात्विक सभ्यता के पटल पर हल्के नहीं पड़ते। इवन सैनिटेशन, स्वच्छता या दर्शन, कला जिसको आप शिल्प क्राफ्ट कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, उस प्लेटफॉर्म पर भी खान पान रहन सहन हम किसी भी सभ्यता से कम नहीं है। सबका अपना अपना योगदान है जीव विकास की यात्रा, मानव विकास की यात्रा में। एक बार मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, यहाँ तक की बात को जल्दी से आप लोग देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें लेकर आएंगे। अब जैसे ये मैप आपके सामने क्लियर कर रहा है कि इस समय भारत से बाहर की हड़प्पाई संस्कृति के 2 केंद्र आपको प्राप्त होते हैं, शोर्तुगई और मुंडीगाग, जो कि अफगानिस्तान के अंदर है। लेकिन यदि मैं कुल हड़प्पाई नगरों की बात करूं तो
तो हमें कुल 7 हड़प्पाई नगर प्राप्त होते हैं, कुल 7 हड़प्पाई नगर। और जो ये 7 हड़प्पाई नगर हैं, इनमें 2 तो आपके सामने स्पष्ट तौर पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो ही गए हैं, और फिर एक जाके टिकता है कालीबंगा में, जिसको कि तृतीय राजधानी के रूप में भी कहा जा रहा है। तो पहला नगर आपका हड़प्पा हो जाता है, दूसरा नगर आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है, और तीसरा नगर आपका राजस्थान के अंदर, याद रखना, कालीबंगा जाकर आपका कालीबंगा, तीसरा नगर आपका कालीबंगा। कुल 7 नगर हैं। चौथा नगर आपका सिंध के अंदर ही होता है, चनहूदड़ो, याद रखिएगा, चौथा नगर सिंध के अंदर ही चनहूदड़ो होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका चनहूदड़ो, पांचवा पंजाब हरियाणा में बनावली है, फिर धोलावीरा छठा, और सातवां लोथल है। क्लियर? तो यदि मैं 7 प्रमुख नगरों की आपके सामने एक लिस्ट या सूची प्रोवाइड करूं, 7 प्रमुख हड़प्पाई नगरों की, क्लियर है, तो हम यहां लिख लेते हैं, देयर आर 7 वेरियस हड़प्पन अर्बन सेंटर्स और अर्बन सेंटर्स। क्लियर? 7 हड़प्पाई नगर हमें कुल प्राप्त होते हैं। इनमें देखिएगा, वेरी फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, क्लियर, दोनों पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान चनहूदड़ो, क्लियर, चौथा हरियाणा में बनावली, पांचवा राजस्थान में कालीबंगा, छठा गुजरात में धोलावीरा, सातवां गुजरात में लोथल। तो 3 तो पाकिस्तान से हो गए, याद रखिएगा, 3 पाकिस्तान से हो गए आपके, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। एक आपका हरियाणा से हो गया है, और एक आपका राजस्थान से हो गया है, और 2 निकल कर आते हैं आपके गुजरात से। क्लियर? इनमें दुनिया की प्राचीनतम पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर के रूप में लोथल का अपना एक विशिष्ट महत्व हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, सर्वाधिक जो भारत के अंदर सर्वाधिक उत्खनित हड़प्पाई स्थल गुजरात से प्राप्त आपको हो रहे हैं। अकेले गुजरात से 200 हड़प्पाई स्थल हमें प्राप्त होते हैं, अकेले गुजरात से, याद रखिएगा, 200 हड़प्पाई स्थल आपको प्राप्त होते हैं। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक 200 हड़प्पाई स्थल अकेले आपको गुजरात से प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी समुद्र सीमा हड़प्पा की आपने बलूचिस्तान से लेकर गुजरात तक 1300 किलोमीटर की समुद्र सीमा आपने देख ली है। कुल 7 नगर आपको प्राप्त हो रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, फिर बनावली, कालीबंगा, धोलावीरा और लोथल। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप इतना विस्तार से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको इस प्रकार से नक्शे के जरिए, मैप की सहायता से हिस्ट्री पढ़ना रुचिकर भी लग रहा होगा, और आपके लिए काफ़ी समझ भी पैदा हो रही होगी। क्लियर? संपूर्ण इतिहास की यदि मैं बात उठाऊं, तो बिना किसी कंफ्यूजन के मैं केसी श्रीवास्तव की बुक का हवाला लेकर दे रहा हूं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम खोजा गया और हड़प्पाई स्थल प्रथम खोजा गया एवं उत्खनित, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड द एक्सकावेटेड हड़प्पन साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज रोपड़, जिसको रूपनगर भी कहा जाता है, जो पंजाब से प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा, पंजाब का रोपड़ स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया एवं उत्खनित प्रथम हड़प्पा स्थल, जिसको 1950 में खोजा गया और 1953-55 में यहाँ पर
एक्सकावेशन या उत्खनन यानी खुदाई का कार्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आरंभ करवाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें आपको ढंग से समझ में आ गई है। अब इस बात को मैं एक बार यहाँ से स्क्रीन आउट होता हूँ और तमाम जो मैटर आपके सामने आ रहा है इसको आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर हम कुछ जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हड़प्पाई सभ्यता की, कि पवित्र पशु क्या है, पवित्र पक्षी कौन सा है, सर्वाधिक किस अंकन से यहाँ पर वेरियस सील्स या मुद्राओं से हमें आकृतियां प्राप्त हो रही, फिर हम एक एक करके उनको देखेंगे। क्लियर? आप जल्दी से यहाँ तक के इस मैप को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, आप चाहें तो इसको पेन डाउन करते चलें, जैसा भी आपको उचित लगता है आप आराम से इस चीज़ को देख लीजिए। मैं बिल्कुल स्क्रीन आउट हो जाता हूँ कि मुझे लगता है बहुत यूनिक ये मेथड है हिस्ट्री को समझने का। मेरी वैसे भी पूरी जो हिस्ट्री मेथोडोलॉजी या पेडागोजी है वो मैप्स पे ही आपके सामने टिकी हुई है। अब आप यदि हम तथ्यों की बात करें तो उस पर हम लोग आते हैं, चलिएगा और देखिए। यदि मैं आपके सामने बात उठाऊं कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पशु, क्योंकि मैंने कालीबंगा के दौरान भी राजस्थान की सीरीज में बार बार ये बात दोहराई है, सर्वाधिक पवित्र पशु, याद रखिएगा, सर्वाधिक पवित्र पशु है वृषभ। वृषभ जिसको कि हम सांड के नाम से भी पुकारते हैं। सर्वाधिक पवित्र पशु जो है वो हमारे सामने वृषभ अथवा बुल के रूप में सामने आता है। सर्वाधिक सील्स पर सर्वाधिक मात्रा में, याद रखना इस बात को, वृषभ की कई प्रकार की मूर्तियां वगैरह प्राप्त हो रही हैं। सर्वाधिक पवित्र पक्षी हड़प्पा। अब इसकी गणना किससे कैसे करोगे भाई कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पवित्र पशु कौन सा है? तो ये देखा जाता है कि मुहरों में सर्वाधिक अंकन किसका असल में हो रहा है। तो और या फिर मूर्तियां सबसे अधिक पाई जा रही है बुल, कुबरदार बुल या वृषभ की। सर्वाधिक पवित्र पक्षी की जब हम चर्चा करते हैं, इनमें दो पक्षियों का अंकन मुहरों पर हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पवित्र पक्षी में पहले नंबर पर आता है बाज, पहले नंबर पर बाज, और दूसरे नंबर पर आता है मोर अर्थात पिकॉक। यह दोनों ही पक्षियों के बारे में जनरली हमें कम जानकारी मिलती है। तो बाज और मोर ये सर्वाधिक पवित्र पक्षी हैं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हो रहा है? सर्वाधिक अंकन जितनी भी हड़प्पाई सील्स या मुहर, आपको हमने पहले भी कहा था, सीजे गैड ने हड़प्पाई मुहरों का सर्वाधिक शोध कार्य किया है। एक नोट लगाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको ठीक से याद रहे। हड़प्पाई मुहरों का मतलब होता है, याद रखना, सील्स। हड़प्पाई मुहरों पर सर्वाधिक शोध कार्य, सर्वाधिक रिसर्च वर्क या शोध कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो वो है CA, कई पुस्तकों में Z, कई पुस्तकों में गैड के नाम से भी इन्हें कहा गया। मुहरों का अध्ययन। अच्छा, एक बात और, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मुहर बहुत प्राइम हिस्टोरिकल सोर्सेस के रूप में सामने आता है, क्योंकि मुहरों की बनावट कैसी है, उसकी निर्माण सामग्री कैसी है, उस पर स्क्रिप्ट कौन सी है, उस पर चित्र कौन सा है, उस पर मार्क कौन सा है, ये उस जमाने के अतीत की सोसाइटी, उनके रिलीजियस बिलीफ्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो या उनकी जीवन शैली क्या थी, उन पर बहुत गहरा असर डालता है। तो मुहरों पर सर्वाधिक अंकन जिसका है उसको अब आप देखिएगा। मुहरों पर सर्वाधिक अंकन, मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु, जिसको कई लोग कहते हैं यूनिकॉर्न गैंडा या देवता। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, ये कोई हड़प्पाई
देवता है, लेकिन ये एक सींग वाला है, एक सींग वाला है, याद रखिएगा। तो मुहरों पर सर्वाधिक अंकन, हड़प्पाई मुहरों पर सर्वाधिक अंकन जिसका हो रहा है वो एक श्रृंगी देवता या पशु है। कुछ लोग कहते हैं कि ये यूनिकॉर्न है, इसको गेंडे के नाम से ही पुकारा गया है। लेकिन सर्वाधिक पवित्र वृक्ष या इसको कहें कि मुहरों पर किस वृक्ष का सर्वाधिक अंकन हुआ, दैट इज पीपल। और वैसे भी आप जानते हो भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक जो संरचना ढांचा उसमें पीपल वृक्ष का आज भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो मुहरों पर सर्वाधिक अंकित वृक्ष, और इसी को आप ये भी कह सकते हो सर्वाधिक पवित्र वृक्ष। तो उस रूप में फिर हमारा उत्तर निकल कर आएगा पीपल। क्लियर। यदि हड़प्पा सभ्यता के राजकीय चिन्ह की बात की जाए, स्टेट सिंबल, तो वो यूनिकॉर्न निकल कर आएगा। शिरीन रत्नागर ने इस बात की पुष्टि की है। यूनिकॉर्न इज ए स्टेट सिंबल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाउ, किस प्रकार से? क्योंकि जितनी भी सील्स लगाई गई है व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर, वो यूनिकॉर्न है, वो एक सिंगी है। क्लियर। इसलिए शिरीन रत्नाकर ने कहा कि यूनिकॉर्न इज ए एक सिंगी पशु जिसको आप कह रहे हैं या देवता। यूनिकॉर्न इज ए स्टेट सिंबल ऑफ एंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या निकल कर आएगी? तो भैया जी याद रखना, हड़प्पाई संस्कृति की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है यहाँ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग। आप यदि किसी ने राजस्थान इतिहास सीरीज में कालीबंगा को पढ़ा है तो आप समझ जाओगे। अतिक्रमण 1 इंच का नहीं है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 2800 से अधिक स्थल, 1 इंच का अतिक्रमण नहीं। एकमात्र स्थल को छोड़ दे तो जितनी भी भवनों के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो गलियों की तरफ खुल रहे हैं, ना कि आपके मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ। तो इस हड़प्पाई लिपि की यदि मैं आपके सामने राजकीय चिन्ह की बात करूं तो राजकीय चिन्ह है इनका, याद रखना, यूनिकॉर्न। किसके अनुसार? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, शिरीन रत्नागर के अनुसार। शिरीन रत्नागर के अनुसार जो यूनिकॉर्न है वही स्टेट सिंबल है या राजकीय चिन्ह है हड़प्पा सभ्यता का स्टेट सिंबल। क्लियर है? ठीक है साहब, ये भी आपका हो गया है। तो सर्वाधिक पवित्र पशु वृषभ, पक्षी, बाज एवं मोर पर फर्स्ट सेकंड। सर्वाधिक अंकन यूनिकॉर्न का हो रहा है जो एक श्रृंगी पशु देवता, और जो स्टेट सिंबल है शिरीन रत्नागर के अनुसार वो आपका यूनिकॉर्न है। और सर्वाधिक पवित्र वृक्ष जो सामने आ रहा है वो निकलकर हमारे सामने आ रहा है पीपल। राइट। अब जो अभी हाल ही में जो पिछला सेशन निकला है वो है मृदभांड परंपरा भारतीय इतिहास की। मृदभांड परंपराओं में आपने बहुत स्पष्ट तौर पर पढ़ा था कि लाल या गुलाबी जो मृदभांड, जिनको आप रेड वेयर्स कहते हैं, उनका संबंध हड़प्पाई सभ्यता के साथ। उसके साथ साथ पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर्स भी हड़प्पा सभ्यता जुड़े रहे। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेयर्स फाउंड फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन इज रेड वेयर्स एंड हरियाणा में एक स्थल है कुणाल। लाल मृदभांड सबसे पहले कुणाल से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। तो यदि मैं आपसे चर्चा करूं हड़प्पाई मृदभांड परंपराओं की तो इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। यदि आपके सामने ये तथ्य उठा के रख दिया जाए हड़प्पाई मृदभांड परंपरा, तो हड़प्पाई मृदभांड परंपरा में जो विशिष्ट हड़प्पाई मृदभांड परंपरा है दैट इज रेड वेयर्स, लाल या गुलाबी रंग के मृदभांड। याद रखिएगा,
लाल या गुलाबी रंग के मृद भांड। और ये लाल या गुलाबी रंग के जो मृद भांड है सबसे पहले हरियाणा में, सबसे पहले कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कुणाल। कुणाल हरियाणा में लाल गुलाबी रंग के मृद भांड। लेकिन इनके अलावा यहाँ से जो दूसरे प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं, जो कि क्योंकि वो विशेष युग का प्रतिनिधित्व नहीं, कई युगों में पाए गए हैं। पेंटेड ब्लैक एंड रेड पॉटरी, तो चित्रित काले लाल मृद भांड जो कि मध्य पाषाण काल से चला रहे हैं, बट दैट टाइम दे वर नॉट पेंटेड, वो पेंटेड नहीं थे। क्लियर। तो ये हड़प्पाई मृद भांड परंपरा भी आपको यहाँ पर देखने को प्राप्त होती है। अब मैं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता की अनोखी विशिष्टताओं को लेकर आऊंगा। मैंने बार बार आपके सामने कहा, अल्लादीनो हड़प्पा सभ्यता दुनिया की एक सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जिसने भूमि को खोदकर कुओं के माध्यम से भूजल प्राप्त किया। तो पेयजल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए भूमिगत जल को कुओं के माध्यम से प्राप्त करने वाली मानवीय सभ्यता की प्रथम ज्ञात संस्कृति हड़प्पा सभ्यता है। और ये स्थल है अल्लादीनों के निवासियों को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने कुओं के माध्यम से सिंचाई के लिए जल प्राप्त किया। क्लियर है। और ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम शिक्षित सभ्यता भी थी, जिस प्रकार के यहाँ से क्या कहना चाहिए, इंस्क्रिप्शंस या लेख प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा जो अभिलेख है हड़प्पाई लिपि का, वो आपको धोलावीरा से प्राप्त हो रहा है, एक स्टेडियम के बाहर का, क्लियर, खेल स्टेडियम का। लेकिन हड़प्पाई लिपि बूस्ट्रोफेदन प्रकार की थी। इट मीन्स फर्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट चलेगी, सेकंड लाइन में रिवर्स होगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। इस बात की जानकारी कालीबंगा के एक मृदभांड के टुकड़े पर अंकित हड़प्पाई स्क्रिप्ट से हमें जानकारी मिलती है। बहरहाल ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा रुचिकर और रुचिपूर्ण तथ्यों से भरपूर होगा, आपको आनंद भी आया होगा। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को और आगे गति प्रदान करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को अवश्य बताइए। नहीं कोई कमी और कोई सुझाव आपको लगता है तो भाई कम से कम कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। थैंक यू वेरी मच।